श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में संतों के माध्यम से श्री श्री 108 श्री श्यामदास बाबा ब्रह्मलीन उनके आशीर्वाद से सभी भक्तों के माध्यम से श्री राम कथा 9 दिन का यहाँ आयोजन रखा गया। मेरे पूज्य गुरुदेव उनके पावन चरण कमलों में नमन वंदन। जितने संत भगवान यहाँ हम तुम सबको दर्शन देने के लिए आए, पहले दिन से लेकर आज 9वें दिन तक संत भगवान हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे। सभी संत भगवानों के चरणों में मेरा कोट कोट नमन वंदन। और आपकी इस बेटी से, नादान बेटी से बहुत गलतियाँ हुई होंगी। संत भगवान मुझे क्षमा करके आशीर्वाद देकर जाएं कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त हरि के चरणों में लगा रहे और जन्मों जन्मों तक मैं हरि का गुणगान गाती रहूं। बस और कोई जीवन में कामना नहीं है, कोई मांगने की अभिलाषा नहीं है। मेरे पिता तुल बुजुर्ग, मेरी प्यारी प्यारी माताएं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे, भगवान के लिए आपने 4-4 घंटे निकाले। अपनी बेटी जो कोई ज्ञानी नहीं है, बैरागी नहीं है, विवेक नहीं है, अज्ञानी हूँ मैं, तुच्छ बुद्धि है मेरी। आपकी बेटी की टूटी फूटी वाणी और टूटी फूटी वाणी से आपने जो भी सुना, टूटी फूटी वाणी मेरी, लेकिन आप सबका आशीर्वाद जो मेरे सिर पर रहा, मान सम्मान आप सबका मेरे प्रति रहा। आप सबके प्रेम के लिए मेरी झोली कम पड़ गई। आज अंतिम दिन है। आप कहीं भी जाओ, किसी रिश्तेदारी में जाओ, 2-4 दिन रखो, मोह हो जाता है। चलते हैं तो हाथ पैर टूटने लगते हैं। 9 दिन तक यहाँ हमारा आपका संगम रहा। अब विदाई ले रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ निकल कर जा रहा है। आपकी बेटी से बहुत गलतियाँ हुई होंगी, उन्हें अपने पास मत रखिएगा। अपनी बेटी को क्षमा करके आशीर्वाद दे के जाइएगा। के पुरा के वासिया इस क्षेत्र के वासिया सदा खुश रहना। हो गई गलती हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं। आपकी बेटी का वन में वास है। गांव लगभग 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूरी पर है। पार्वती नदी के किनारे छोटा सा आश्रम, छोटी सी कुटिया, वन में अपना वास है। आपकी बेटी से बहुत गलतियां हुई होंगी, क्षमा करके आशीर्वाद दे के जाइएगा। जहाँ मैं रुकी, भाभी ने बहुत सेवा की, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। कहने से पहले सारे काम किए। हर बेटी भैया आंगन की चिड़िया होती है। मैं आपके आंगन की चिड़िया 9 दिन तक आपके आंगन में रही। अब इस चिड़िया का उड़ने का समय आ गया है, उड़कर जाना होगा। और 2-4 दिन बीच में है। उसके बाद 22 तारीख से कथा नएपुरा है, डूडीपुरा के पास। आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। हर बेटी आंगन की चिड़िया होती है, मैं भी आपके आंगन की चिड़िया। इस चिड़िया का उड़ने का समय आ गया है और ये कर्तव्य, मजबूरियां जाना होता है।
मैं संत नहीं हूँ, लेकिन आना जाना ऐसा है कि प्रवृत्ति संतों जैसी हो गई है। और कहते हैं ना, संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम करो। गलती माफ करो तुम मेरी, राध इराद कहना। जाते जाते विनय करूंगी अपने भाई और बहनों से, जाते हरि नाम तुम जपते रहना, कभी न भूले अपने मन से, नर्तन फिर नहीं मिलने का, राध इराद कहना। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे लतीफ करो। गलतियां बहुत हुई होंगी, अपनी बेटी की गलतियों को बुलाकर आशीर्वाद दे के जाइएगा। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त हरि के चरणों में लगा रहे, बस यही आशीर्वाद दे के जाइएगा। और आज अंतिम दिन है, बेटी जब विदा होके जाती है, रीति है, रिवाज है
भैया का मन होता है कि बहन को कुछ देना चाहिए, और पिता का फर्ज है कि बेटी को कुछ देना चाहिए, माँ का फर्ज है कि बेटी को कुछ देना चाहिए। आपकी बेटी झोली फैला करके दक्षिणा मांग रही है, ये समझो भीख मांग रही हो, और मैं दक्षिणा में धन दौलत सोना चांदी पैसे नहीं मांग रही। आपकी बेटी झोली फैला करके दक्षिणा मांग रही है, क्या आप देना चाहोगे? जितने श्रोता जितनी मैया मेरे भक्त बैठे हैं, देना चाहोगे कि नहीं? झोली फैला के भीख मांग रही है, समझो दक्षिणा भीख मांग रही हूँ मैं, सब देना चाहेंगे। तो भैया अपनी बेटी को दक्षिणा में बीड़ी, तमाकू, गुटखा, शराब, जुआ, उल्टे सीधे कर्म सब में झोली में डाल जाओ, और मुझे आपकी कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस यही दक्षिणा काफी है। और एक बात और मेरे मन में है, कुछ भक्त कहते हैं कि आप पैसे कितने लेती हो, पैसा ज़्यादा है आप, कई लोग कहते हैं पैसे कितना है। आपकी बेटी का कोई खर्चा नहीं है, आपकी बेटी को कोई लेना देना नहीं चीज़ों से। हाँ, मेरे साथ में जो हमारे कलाकार भाई हैं, इनका हर जगह बता देती हूँ मैं। बाकी चाहे मुझे भैया कोई फूल दे, पत्ती दे, दक्षिणा दे, चाहे जैसे मुझे विदा करें, मुझे स्वीकार होता है। लेकिन मेरे साथ में बाकी जो कार्यकर्ता है, कैमरा है, बाकी जो कलाकार हैं, पंडित जी, इन सब का खर्चा बताती हूँ, बाकी आपकी बेटी का कोई खर्चा नहीं है। और हाँ, जो भी आपका यहाँ दक्षिणा में आता है, इनको देकर जो भी 10-20 जो भी बचता है आश्रम में लगा दिया जाता है। आपकी बेटी जो भी आपका धन आता है, कहीं घर गृहस्थी कहीं नहीं जाता, आश्रम में लगा दिया जाता है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि आप कितना लेती हो, आपकी बेटी की कोई दक्षिणा नहीं है। शरीर से सेवा करने के लिए आधी रात हाजिर हूँ, भगवान की सेवा करने के लिए, चाहे जब भगवान की कथा के लिए, क्योंकि ये जीवन मिला है तो हरी चर्चा में, चाहे जहाँ मेरा कोई खर्चा कोई कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि कितना, कुछ नहीं है, बाकी मेरे साथ आते हैं उनका है, बाकी मेरा आपकी बेटी का कोई खर्चा कुछ नहीं है। छोटा सा आश्रम है पार्वती नदी के किनारे, गुरुदेव की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी महाराज, शनिदेव भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। बाकी भविष्य में अगर आज सबका आशीर्वाद रहा तो एक मंदिर बनवाने की इच्छा है, जो भव्य मंदिर बनवाना है, लेकिन ठाकुर जी की जब मर्जी होगी तब, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तब। और बस जिंदगी में और कोई अभिलाषा नहीं है, बस ठाकुर जी के चरणों में हमेशा जन्मों जन्मों तक कथा कहना, भगवान का गुणगान गाना, बस यही तक मेरी पहुँच है, और आगे मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। आप सब मुझे आशीर्वाद दे के जाएं, मन बुद्धि चित्त हरि के चरणों में लगा रहे। और जो भक्त कथा सुनने के लिए आना चाहते हैं, 22 तारीख से नएपुरा डूडीपुरा के पास नएपुरा कथा है, 22 तारीख से, इसी 22 तारीख से 4-5 दिन बीच में मुझे मिल रहे हैं, बाकी 22 तारीख से कथा है। और आप सभी आए, वहाँ भागवत कथा है, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। जो भी भक्त आना चाहते हैं स्वागत है, आ सकते। अब बोले आपका एड्रेस, आपका कोई नंबर, सबको कार्ड दिए जाएंगे, एड्रेस दिया जाएगा। मैया कह रही थी आपका कोई नंबर तो आप ले सकती हैं। अब मानस का पूजन सबसे पहले हमारे परीक्षित महाराज, बाकी के अभी सभी भक्त बैठे रहेंगे। परीक्षित महाराज आ जाएं। और यहाँ पर जो सहयोग रहा मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, जो टूटी फूटी माड़ी मेरे पास जो कुछ है, मेरे गुरुदेव श्री श्री 108 शैलेंद्र चेतन महाराज जी, जिनके आशीर्वाद से मुझे जो भी कुछ मिला मेरे गुरुदेव की कृपा है। और मेरे साथ में जो संगीत पर रहे हमारे छोटे भैया, जो तबला पर रहे देशराज भैया, बड़ा अच्छा योगदान रहता है भैया का। और आज फिलहाल में हमारे भैया ऑर्गन जो बजा रहे मयंक भैया, अब तक 8 दिन तक रहे हमारे सूरज भैया आगरा से, बड़े भैया सूरज सारस्वत, उसके बाद आज मयंक भैया का आना हुआ। ये भी कई बार कथा में गए हैं, बड़ा अच्छा योगदान रहता है इन सबका। और हमारे पेड़ पर जो भैया जिन्होंने संगति दी, खेरली से हमारे भमत सिंह भैया, बड़ा अच्छा योगदान रहा। हमारे पंडित जी आपके यही पास के नए गांव से जो हवन और पूजा पाठ कराया, बहुत अच्छा योगदान रहा। और जन जन तक कथा को पहुंचाया, लाइव प्रसारण कराया हमारे बीके भैया खेरली से, जो कि कथा को लाइव और जन जन तक पहुंचाया। इन सब के लिए जोरदार तालियां। हमारे परीक्षित महाराज और समस्त जो भी कथा में आयोजक रहे, जो भागीरथ बन के कथा में रहे, इन सभी भागीरथों के लिए जोरदार तालियां। और जिन्होंने दान दिया इस कथा में, ज्ञान गंगा में, धर्म में, उन सब के लिए जोरदार तालियां। और हमारे टेंट वाले, साउंड वाले, इनका भी बड़ा अच्छा योगदान रहा, इनके लिए जोरदार तालियां। और अब हमारे परीक्षित महाराज आ जाएं। हमारे परीक्षित महाराज सबसे पहले मानस का पूजन करेंगे, उसके बाद सभी माता बहना सभी भक्त पूजन करेंगे और मुझे आशीर्वाद दे के जाएंगे। और
मानस का जो पूजन है आज रीति है रिवाज है, देखिए होता है तो पूजन जरूरी है। परिषद महाराज मंच पे आ जाएं।